जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। आज हम खाटू श्याम जी के कुछ चमत्कारों के बारे में और जानेंगे। कैसे एक लड़की के एग्ज़ाम में मार्क्स श्याम अच्छे देते हैं और कैसे एक लड़की को 7 साल बाद बच्चा होता है, कैसे एक लड़के की शादी होती है, कैसे श्याम की कृपा से श्री श्याम इंटरप्राइजेस में लड़के को जॉब मिलती है, कैसे एम्बुलेंस में 3,000 पर जॉब करने वाला लड़का श्याम दरबार में आने के पश्चात स्कॉर्पियो खरीदता है। इन सब कहानियों के बारे में डिटेल से पहले एक आवश्यक सूचना। 7 दिसंबर को खाटू श्याम में इतिहास होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि कन्हैया मित्तल जी 1551 मीटर लंबा निशान लेकर आने वाले हैं, जिसमें देश भर के हजारों भक्त शामिल होने वाले हैं। यह यात्रा रिंगस से खाटू श्याम तक चलने वाली है, जो आज तक की सबसे बड़े निशान वाली यात्रा होने वाली है। यह यात्रा सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली है। अगर आप भी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पर हाजिरी खाटू श्याम में 7 दिसंबर को 11 बजे तक यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अगर आप यहाँ खाटू में आसपास के हैं तब तो आपको इस यात्रा में शामिल होना ही चाहिए। श्याम जी के चमत्कारों या सच्ची कृपा की कहानी। पहली कहानी है हरियाणा सिरसा से। यह खाटू श्याम जी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि खाटू श्याम जी आकर बहुत बढ़िया अनुभव रहता है। जब भी आते हैं साक्षात खाटू श्याम जी के ऐसा लगता है कि दर्शन हो रहे हैं। हरियाणा का सिरसा क्षेत्र है। यहाँ के लोग खाटू श्याम में बड़ी आस्था रखते हैं। एक परिवार बताता है कि यहाँ से हर महीने 15 बसें आती हैं। ये कोई छोटी गिनती नहीं है, 15 बसें बहुत ज़्यादा होती हैं। यह कहते हैं कि खाटू श्याम जी साक्षात खाटू श्याम कृपा करने वाले बाबा हैं, तभी तो ये हर महीने इन्हें बुलाते हैं। और यहाँ से इनके सिरसा के सभी वासियों पर इतनी कृपा है कि अकेले सिरसा से ही हर महीने 15 बसें आती हैं। और ये कहते हैं कि आज तक एक साल में 5-6 बार तो ये पैदल भी रिंगस से आ चुके हैं, और बाकी बार ये आते तो हर बार हैं और बाकी बार कभी गाड़ी कभी बस में आते हैं। बाबा ने पग पग पर कृपा बरसाई हुई है। ये इस दौरान इनके जीवन में एक चमत्कार हुआ है, उसके बारे में बताते हैं। ये कहते हैं वैसे तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर दिन चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। बाबा ने कुछ मांगने की जगह छोड़ी ही नहीं है, इतनी कृपा करी है। पर ये कहते हैं कि इनकी बेटी सीए फाइनल में है, परंतु पिछले साल जब इनकी बेटी सीए कर रही थी, पिछले साल इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो एक एग्ज़ाम में ये फेल हो जाती हैं या कुछ मार्क्स से रह जाती हैं, तो ये रोने लगती हैं। ऐसे समय में इनके पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अंततः कहते हैं कि क्यों ना खाटू श्याम चलें, बाबा के पास चलते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो ये कहती है ठीक है। तो ये पूरा परिवार खाटू श्याम आता है। यहाँ आकर ये लड़की रोती है और कहती है कि बाबा बस मुझे ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, सिर्फ पास होने के लिए 40 मार्क्स दिलवा दो, इतने ही काफ़ी हैं। अगर 40 मार्क्स आ जाते हैं तो मैं पास हो जाऊँगी। तो यह इस प्रकार अरदास लगाती है, कहती है कि मुझे ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, बस 40 मार्क्स दिलवा दो। इस प्रकार अरदास लगाती है और वापस चले जाते हैं। जब दोबारा इनका रिजल्ट आता है तो इन पर श्याम की इतनी बड़ी कृपा होती है कि 80 नंबर का पेपर था। इनके पिता बताते हैं कि 80 नंबर का पेपर था और इनके मार्क्स 78 आते हैं। 80 में से 78 मार्क्स आते हैं, जो कि छोटी बात नहीं थी, ये बहुत ही बड़ी बात है। इनकी बेटी इस पेपर में थोड़ी कमज़ोर थी, जैसा कि आम बच्चों में होता है। कोई बच्चा किसी पेपर में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और कई कुछ एक एक आधा ऐसा पेपर होता है जिसमें कोई ना कोई वीकनेस होती ही है। इसी प्रकार इनका भी एक ऐसा पेपर था जिसमें इनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, परंतु श्याम से एक अरदास लगाने पर ही 80 में से 78 इनके मार्क्स आ जाते हैं। ये कहते हैं कि ये साक्षात कृपा है। आज इनकी बेटी सीए फाइनल में है।
खाटू श्याम जी की कृपा से ये सीए बन चुकी हैं। ये बताते हैं कि खाटू श्याम ने सब कुछ दिया है, कभी कुछ मांगने के लिए छोड़ा ही नहीं है, अर्थात इन्हें बिन मांगे ही सब कुछ मिला हुआ है। ये थी इनके जीवन की एक प्यारी सी घटना। एक सच्ची कृपा की कहानी उन्नाव से है। उन्नाव से खाटू श्याम जी के परम भक्त हैं। इनकी कहानी है। ये कहते हैं, ये पूरा परिवार खाटू श्याम जी से जुड़ा हुआ है। ये कहते हैं कि 4-5 सालों से ये खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं और ये पहला ऐसा परिवार है कि एक बार में ही खाटू श्याम इनकी हर मुराद पूरी करते हैं। चाहे आज तक ये कहते हैं कि इन्होंने खाटू श्याम जी से जो कुछ भी मांगा है सब कुछ श्याम ने इन्हें दिया है और इनकी हर मुराद पूरी हुई है। ये बताते हैं कि एक बार इन्होंने जब पहली बार खाटू श्याम जी से जुड़े तो इन्होंने पहली बार में ही अपने घर के लिए एक रौनक मांगी थी, अर्थात इनकी जो बहू हैं 7 सालों से इन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। 7 साल बहुत ज़्यादा होते हैं और इन्होंने बहुत जगह डॉक्टर्स एंड अदर दूसरे लोगों को भी दिखाया था, परंतु कहीं से कोई सहारा नहीं मिल पा रहा था। ऐसे समय में ये खाटू श्याम दरबार आते हैं और जब यहाँ आकर पहली बार में ही अरदास लगाते हैं तो इनकी अरदास स्वीकार हो जाती है और इनके घर में 7 साल बाद बच्चे की किलकारी सुनने को मिलती है। उन्नाव के इस परिवार की महिला बताती हैं कि यह एक हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था, क्योंकि लंबे अरसे के बाद इनके घर में खुशियाँ आई थीं। ये कहती हैं कि इसके अतिरिक्त हमने बहुत कुछ मांगा है और पहली बार मांगने पर ही पूरा हुआ है। जैसे एक बार ये बताती हैं, बच्चे की शादी नहीं हो रही थी और इन्होंने सिर्फ एक बार में ही अरदास लगाई थी और कुछ ही दिनों में इनके बेटे की शादी पक्की हो गई थी और इनके बच्चे की शादी भी हो गई थी। यह महिला बताती हैं कि सिर्फ ये एक ही बार अरदास लगाई थी और इनके घर में दो दो खुशियाँ आ गई थी। इसके साथ ही बाकी जो छोटी मोटी मन्नतें मांगते हैं, गाड़ी बंगला और परिवार में सुख समृद्धि के लिए, वो तो अपने आप ही पूरी हो जाती हैं जब कोई भी खाटू श्याम जी से जुड़ता है। अगर आप सच्चे मन से, दिल से, सच्ची श्रद्धा से एक भी अरदास लगाते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। यह इनका कहना है, क्योंकि इनके जीवन में साक्षात श्याम की सच्ची कृपा हुई है। तो यह इसका उदाहरण है। एक श्याम के प्रेमी बताते हैं कि यह खाटू श्याम का दरबार कोई साधारण दरबार नहीं है, बल्कि यह एक स्वर्ग है। यहाँ से जो भी मांगा है बाबा से मिल ही गया है। ऐसा नहीं हुआ है कि कभी नहीं मिला है। यह कहते हैं कि एक बार ऐसे ही रैंडम दर्शन करने के लिए आ गए थे दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों के साथ, और यहाँ पर एक बार में दर्शन किए और जैसा कि इन्होंने सुना था कि यहाँ दर्शन करके अरदास या अर्जी लगाते हैं और जो कोई भी अर्जी लगाता है तो स्वीकार होती है। तो इन्होंने भी ऐसे याद करके अर्जी लगा दी, क्योंकि इन्होंने सुना था। तो ये एक बार जब इन्होंने पहली बार दर्शन किए तो अर्जी लगा दी कि मुझे एक दुकान चाहिए, या तो किसी की भी दुकान पर कोई भी किसी प्रकार का काम दिलवा दो, क्योंकि बेरोज़गारी चल रही है तो थोड़ी समस्याओं का लोगों को सामना तो करना ही पड़ता है। ये कहते हैं, जैसे ही खाटू श्याम के दरबार से वापस घर गया तो अगले दिन ही दुकान की चाबी दिला दी। अगले दिन ही इनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है और जो इनकी अर्जी थी वो अर्जी के अनुसार मुराद थी वो पूरी हो जाती है। फिर ये कहते हैं, दुकान पर काम ही कर रहे थे पर यह कहीं आसपास ही एक प्रोग्राम था। वहाँ जाकर खाटू श्याम जी की मूर्ति के आगे खड़े होकर कहते हैं कि बाबा, आपने आपकी इतनी कृपा है, मेहर है, मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु आपने दुकान तो दिलवा दी, पर अब अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर दुकान में पूजा भी तो करवानी है, ताकि अच्छे से दुकान चल सके। पर इसके लिए मेरे पास पैसा नहीं, आप पैसा भी दिलवा दो। इस प्रकार ये अर्जी लगाते हैं और कीर्तन में जो भी प्रोग्राम था खाटू श्याम जी का, वहाँ पर कीर्तन में श्याम के भजन गाते हैं। उसके पश्चात ये कहते हैं कि एक हफ्ते बाद ही अच्छा मुहूर्त दुकान चलाने के लिए मिल जाता है। इतना ही नहीं, इनके लिए जो दुकान के लिए पैसों की कमी पूजा पाठ करवाने के लिए आ रही थी वो भी दूर हो जाती है। कहीं ना कहीं से इन्हें पैसे मिल जाते हैं और अच्छे मुहूर्त पे अच्छे से
पूजा पाठ हो जाता है। फिर यह कहते हैं कि इनके एक भाई दिल्ली में रहते हैं, तो उनकी कॉल आती है कि हम खाटू श्याम जा रहे हैं, क्या आप भी चलोगे? तो ये जैसे कैसे मना कर देते हैं, तभी किसी और की कॉल आती है, वे भी इन्हें चलने के लिए कहते हैं। फिर ये सोचते हैं कि मुझे जाना तो है पर मेरे पास पैसे नहीं है। फिर दिल्ली वाले अपने भाई को बताता है कि मुझे खाटू श्याम के दरबार आना तो है ही, पर अभी मेरे पास उतना सफिशेंट पैसा नहीं है जिससे कि मैं ट्रेन में या गाड़ी में किसी भी माध्यम से खाटू श्याम दरबार जा सकूं। तो इनके भाई कहते हैं कोई बात नहीं भैया, आप दिल्ली तक आ जाओ, उसके बाद हम यहाँ से साथ में चलेंगे और आप खर्चे की टेंशन मत लो, हम यहाँ से साथ जाएंगे और यहीं से सब बुकिंग करवा लेंगे। तो ये कहते हैं कि फिर ये दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ से अपने भाई के साथ दर्शन करने आते हैं। और इन्हें जब दर्शन किए तो इतनी प्रसन्नता हुई, क्योंकि इन्होंने एक ही बार में अरदास लगाई थी और 1 महीने के अंदर इनकी सारी मुरादें पूरी हुई थी। और उसकी जो प्रसन्नता होती है चेहरे पर, वो देखने लायक होती है और दिल में आस्था विश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। खाटू श्याम में लोगों की आस्था ही नहीं है, बल्कि यहाँ सच्चे चमत्कार और सच्ची कृपा होती है। 11 बारस और अमावस्या पर विशेष यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं, जिस पर लोगों की असंख्य भीड़ देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लोग बड़ी श्रद्धा से न सिर्फ दर्शन करते हैं, बल्कि आस पास खरीदारी भी करते हैं और घूमते फिरते भी हैं। एक और भक्त हैं जो कहते हैं कि 2016 से ये खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं और ये जो कुछ दिया है उस मालिक ने दिया है, यह इनका कहना है। श्याम के ये भक्त बताते हैं कि यह श्री श्याम इंटरप्राइजेस नाम से एक प्राइवेट कंपनी में पहले प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और श्याम की इन पर ऐसी अच्छी कृपा रही है कि अब ये श्री श्याम इंटरप्राइजेस नामक एक कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो खाटू श्याम जी के नाम पर ही चलती है। यह कहते हैं कि 2016 से पहले इनका जीवन बहुत अलग था और 2016 के पश्चात बहुत अलग हो चुका है। जब ये पहली बार 2016 में खाटू श्याम जी से मिले तो इनके जीवन में आस्था विश्वास और कृपा इतनी बढ़ गई कि उसके पश्चात आज तक ये रेगुलर आ रहे हैं और श्याम की कृपा से भी जुड़े हुए हैं। आज ये श्री श्याम इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी में जॉब करते हैं। उनके परिवार पर भी श्याम की बहुत कृपा है और पूरा परिवार श्याम में आस्था रखता है। यह कहते हैं कि जो मैंने सोचा नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा जीवन कभी इतना अच्छा भी होगा, हमारा परिवार, वो सब यहाँ आकर मिला है। श्रद्धा की डोर मजबूत बनाओ, इनका कहना है। अगर किसी पर कृपा नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी आस्था डगमगा रही है। यह खाटू श्याम की नगरी ही द्वारका है और यह श्री कृष्ण को इनका वरदान ही नहीं, ये स्वयं ही श्री कृष्ण का स्वरूप है, ये इनका कहना है, जो कि इनकी श्रद्धा को प्रकट करता है। यह कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से कोई खाली जाए, क्योंकि यह सब कुछ देने वाले हैं और दूसरे लोगों को मिलाने वाले भी श्याम बाबा हैं। क्योंकि यहाँ खाटू श्याम आकर ये बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले हैं जो जिन्हें पहले ये कभी जानते भी नहीं थे। एक कहानी रत्ना जिला से है। यह कहानी मनी सुनावर नामक व्यक्ति की है। यह कहते हैं कि 5 साल पहले ये खाटू श्याम जी से जुड़े हैं और 1 साल में कम से कम 5-6 बार खाटू श्याम में चक्कर हो जाता है। आज ये कहते हैं इनके पास जो कुछ है खाटू श्याम जी की कृपा से है, क्योंकि जब ये खाटू श्याम जी से नहीं जुड़े थे तो ये टोल टैक्स एम्बुलेंस में काम करते थे और इन्हें महीने का सिर्फ 3,000 ही मिलता था, जो कि बहुत ही कम तनख्वाह होती है, जिससे गुजारा करना एक आम परिवार के लिए बड़ी मुश्किल की बात होती है। पर यह कहते हैं 11 साल तक टोल टैक्स एम्बुलेंस में 3,000 रुपये पर इन्होंने काम किया, जिससे घर परिवार
के लिए साधारण सी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। पर इनके मन में कोई ज़्यादा विचार नहीं थे। तो एक 2017 से 18 की बात है। ये और इनके दोस्त अचानक से खाटू श्याम आने की प्लानिंग करते हैं। ये कहते हैं कि पहले हमने कोई सोचा विचारा नहीं था, अचानक से प्लान होता है। ये बात है 2017 से 18 के बीच की, जब ये खाटू श्याम आते हैं। तो जब ये यहाँ दरबार आते हैं, इनका कहना है कि यहाँ का सुकून और शांति तो इन्हें भाती ही है, पर इनके जीवन में श्याम की इतनी कृपा होती है कि इनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। पहले यह जिस एम्बुलेंस में 3000 पर काम कर रहे थे, आज इनके पास खुद की स्कॉर्पियो है, जो कि एम्बुलेंस चलाते हुए ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये जुड़ने के बाद खाटू श्याम जी की, ये कहते हैं, इतनी कृपा होती है कि इन्हें ठेके के काम भी मिलने लगते हैं और इनसे इनके घर में इतना सफिशेंट पैसा आता है, जिससे घर की छोटी मोटी ज़रूरतें तो पूरी ही होती हैं, बल्कि यह खुद के लिए एक पर्सनल स्कॉर्पियो भी खरीद लेते हैं। और इसके साथ ही ये अपना एक भवन घर भी बनाते हैं। आज इनके पास अपनी एक दुकान भी है, जिसे ये अपने दम पर चलाते हैं, अपने खाटू श्याम जी की कृपा से चलाते हैं। ये कहते हैं कि जब से खाटू श्याम जी से जुड़े हैं, धन दौलत, बच्चे या परिवार, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बच्चे, परिवार और हम सब पर खाटू श्याम जी का आशीर्वाद बना हुआ है, जिससे सब कुछ अच्छे से चल रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही है। इसीलिए तो खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जहां एक तरफ टोल टैक्स एम्बुलेंस में 3000 रुपये पर काम करने वाले व्यक्ति को स्कॉर्पियो, एक बड़े घर का मालिक बनाया, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने एक श्याम प्रेमी को श्री श्याम इंटरप्राइजेस में जॉब दिलाई और परिवार को खुशियां दी। वहीं किसी भक्त को मार्क्स दिए, तो किसी पर इतनी कृपा बरसाई कि सालों बाद उनके घर में बच्चों की खुशहाली दी, और एक किसी की बहुत समस्याओं के साथ रुकी हुई शादी को किसी की शादी करवाई। ये हैं खाटू श्याम जी के सच्चे चमत्कार और सच्ची कृपा। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम, जय हारे के सहारे श्री श्याम।